भाभी तो बस मायके जाने के बहाने ही ढूंढती रहती है। मम्मी जी, आज अंश का जन्मदिन है और भैया ने हमें बुलाया है। आप सबको भी आने को कहा है। रिंकी अपनी सास नीलम जी से बोली, नहीं बहू, तुम और अजय ही चले जाना, मैं और रश्मि घर पर ही रहेंगे। जी मम्मी जी, मैं सब्जी बना कर रख जाती हूँ और आटा भी लगा देती हूँ। आप दोनों को जब भूख होगी तब रश्मि रोटियां बना देगी। क्या माँ, आपने भाभी को जाने के लिए क्यों कह दिया? उनके मायके में तो अक्सर ही कुछ ना कुछ होता रहता है। आप भी उन्हें कभी नहीं रोकती और भाभी को तो बस अपने मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। रिंकी के रसोई में जाते ही गुस्से से रश्मि बोली, तो क्या हुआ बेटा, जाने दे उसे। उसके मायके जाने से तुझे क्यों परेशानी हो रही है? भाभी चली जाती है तो सारा काम मुझे करना पड़ता है। कौन सा काम करना पड़ता है तुझे? वो सारे काम तो करके जाती है, सिर्फ रोटियां ही तो बनानी है तुझे। लेकिन फिर भी माँ, भाभी का इस तरह से हर दूसरे तीसरे महीने में मायके जाना क्या सही है? ऐसे तो वो कभी भी हमारे परिवार को अपना ही नहीं पाएगी। अभी रिंकी की शादी को लगभग 1 साल ही हुआ था। रिंकी के मायके में उसके माता पिता, उसके 3 बड़े भाई, भाभी और उनके 6 बच्चे थे। क्योंकि उनका परिवार इतना बड़ा था, इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने उसके मायके में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी किसी का जन्मदिन तो कभी किसी की शादी की सालगिरह। रिंकी का मायका उसके ससुराल से थोड़ा ही दूर था, इसलिए रिंकी भी बुलावे पर अक्सर चली जाती थी। नीलम जी को भी उसके मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी। वो तो खुद रिंकी को खुशी से भेज देती थी। सिर्फ रश्मि को ही रिंकी के मायके जाने से परेशानी होती थी, क्योंकि रिंकी के ना रहने पर घर का सारा काम उसे करना पड़ता था। तो क्या रिंकी को मायके से दूर करके वो हमें अपना लेगी? मम्मी, आप बहुत भोली हो। शीतल की मम्मी को देखो, वो उसकी भाभी को कभी मायके तो क्या आसपास घूमने नहीं जाने देती। बेटा, दूसरे अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाना चाहती। तू आज इस बात को नहीं समझेगी, पर कल जब तेरी शादी हो जाएगी तब तू समझेगी। एक बेटी को भले ही कितना ही प्यार करने वाला ससुराल क्यों न मिल जाए, लेकिन मायके का मोह कभी कम नहीं होता। अपने मायके जाकर कुछ देर के लिए ही सही, पर हम अपनी सारी परेशानी, जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए आजाद हो जाते हैं। तेरी दादी मुझे कभी मायके नहीं भेजती थी, कहती थी अब मुझसे घर का काम नहीं होता है। बस कभी कभी शादी ब्याह में ही जा पाती थी। अपने माँ बाबा की बीमारी पर उनकी खैर खबर लेने या अपने भाई भतीजों के जन्मदिन पर या सालगिरह पर कभी नहीं गई। अब मैं नहीं चाहती कि मायके से दूर रहने की जो बेचैनी मैंने महसूस की है, उसे मेरी बहू भी करे। यह कहते हुए नीलम जी की आंखें नम हो गई। बेटा, हमें बीते कल से सबक लेकर अपने आज और आने वाले कल को संवार सकते हैं ना? बेटा, कल तुझे भी ससुराल जाना है, तब शायद तू मायके से जुड़े मोह को समझ पाए। अभी तो हम हैं, पर कल नहीं रहेंगे, तब तेरी भाभी ही हमारी जगह होगी। अगर तू अपनी भाभी के साथ प्यार से रहेगी तो तू कभी मायके के लिए नहीं तरसेगी। सॉरी मम्मी, आज से मैं कभी भी भाभी के मायके जाने पर गुस्सा नहीं होऊंगी। मम्मी, मैं अभी आती हूँ। भाभी, आप तैयार हो जाओ, खाना मैं बना लूंगी, रसोई में जाकर रश्मि बोली। नीलम जी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी को समय रहते उनकी बात समझ में आ गई।